हेलो एवरीबॉडी। मैं मुकेश। आज आपसे बात करने आया हूँ कामयाबी के बारे में। कामयाबी का मतलब क्या है? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब है। ठीक है। कौन लोग होते हैं जो कामयाब बन पाते हैं और क्यों लोग कामयाब नहीं बन पाते, ये डिबेट का मैटर है। ठीक है। सबसे पहले मेरे हिसाब से कामयाबी की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बात करूंगा। फिर देखना मेरे बताने के तरीके में आपको जो समझ में आए फॉलो कर लेना। अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फिर दोबारा समझा दूंगा। चलिए समझते हैं। पता है, ज्यादातर लोग बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा बैंक बैलेंस होने को कामयाबी मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि अगर वो मशहूर है, ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग पहचानते हैं, तो वो कामयाब है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो रूल कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है, ठीक है, उन्हें बहुत सारे लोग मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो वो कामयाब है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से कामयाबी का मतलब क्या है? या सच बात है, मेरे हिसाब से भी कामयाबी का मतलब है इन्हीं का एक थोड़ा सा मिक्स। ठीक है, तो इंडियन हूँ, ठीक है, मिक्स इकोनॉमी है, तो ऐसी मेरी मिक्स थिंकिंग है कि अगर आपने जिस ऊंचाई पे अपने जीवन को तय किया, जिस मंजिल को आप हासिल करना चाहते थे, ठीक है, दैट मीन्स भैया पैसा तो चाहिए, बहुत सारा, बिल्कुल होना चाहिए। आप मशहूर भी हो रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें, तो आप वास्तविकता में क्या है, आप एक कामयाब इंसान है। ठीक है। अब आता है कि भाई कामयाबी होने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अगर मैं मानता हूं मुझे पैसा भी बहुत कमाना है, पैसा भी होना चाहिए, संपत्ति भी होनी चाहिए, ठीक है, और संपत्ति के साथ क्या होना चाहिए, अभी डिस्कस किया था, हम प्रसिद्ध होने चाहिए। देखिए प्रसिद्ध का मतलब क्या है, मतलब कि जब लोग हमें सराहें, अप्रेज करें, हमारी वजह से उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएशन हो। ठीक है। अब मैं बात सोशल मीडिया स्टार इन्फ्लुएंसर्स की नहीं कर रहा, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कामयाब नहीं, हाँ सभी कामयाब हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग सराहते हैं, पसंद करते हैं, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे होने से हमने अपनी सोसाइटी को क्या रिटर्न दिया। अपनी लाइफ में तो जो हमने अच्छा किया, बेहतरीन लाइफ दी, हमने अपने लाइफ को खूब एंजॉय किया, ये करें। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे होने से जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, लोकेलिटी की बात करें, जो हमारी सिटी है, जो हमारे स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, या जो हमारे वर्ल्ड है, हमने क्या ऐड किया, ये कामयाबी के कुछ इंडिकेटर्स हो, सूचक है। अब आता है कौन से लोग कामयाब होते हैं, कैसे बताते हैं। देखिए यार, मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोग जो जिंदगी में जिम्मेदारियां लेना जानते हैं, जो समय के हिसाब से अपने फैसलों में सही व्यवस्था कर पाते हैं, जो ये मानते हैं कि भाई परिस्थिति कैसी है, तालमेल बैठाना जानते हैं, और अकॉर्डिंगली जो अपनी योजनाएं उन्होंने जीवन के लिए सोची, तो रणनीति बनाई है, जिस मंजिल को उन्होंने तय किया है उस तक कैसे पहुंचे, और बीच बीच में ये कैसे कंपेयर कर लें कि हम अपने जीवन के लक्ष्य, जो टारगेट हमने लिया है, जो एम लिया है, एम्बिशन लिया है, उससे कितने दूर हैं, कितने पास हैं। अगर हम ये तय कर पा रहे हैं, ठीक है, जांच कर पा रहे हैं, हम कामयाब होने के करीब हैं। इसका मतलब है ऐसे लोग जो जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं। ज्यादातर लोग वो वाले लोग नहीं, आए नींद आ रही है, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं, नहीं भाई, मुझे एहसास है कि मैं क्या हूँ। पता है, जब मैं छोटे से बड़ा हो रहा था, तो मैंने महसूस किया बहुत सारे लोग होते पे तेरे जैसा बेटा होना चाहिए सबको, भाई होना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता था सुन के, क्योंकि ये एक ऐसी तारीफ थी और एक ऐसी सच्चाई थी जो बताती कि मैं एक सर एक बेहतर औलाद हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है, काम करने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है, एक पति होना चाहिए अच्छे, एक व्यक्ति के तौर पर, ठीक है, एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक, जो चीजों को देखता है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा चीज है कि ये इंग्रीडियंट तो है कि मेरे पे जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन
जिम्मेदारी के एहसास से संपत्ति कैसे बनेगी, जिम्मेदारी के एहसास से हम प्रसिद्ध कैसे होंगे, और जिम्मेदारी के एहसास से हम हमारे पास जो जरूरी पावर है, पावर टू रूल, शासन करने की ताकत, ये कैसे आएगी, इसका क्या जुड़ाव है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल जब हम जिम्मेदारियां लेते हैं तो हमें जरूरत होती है एक बेहतर टीम की, ठीक है, या ऐसे लोगों की जो हमें सपोर्ट करते हैं। शुरुआत घर से ही होती है। घर में माँ बाप, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार होते हैं। दरअसल जो लोग फ्यूचर में कामयाब होने वाले होते हैं उनके पास एक बड़ी पावर होती है, वो कन्विंसिंग पावर होती है। वो अपने बातों को लोगों के सामने ठीक से रखना जानते हैं। वो जानते हैं कि जो वो बातें कह रहे हैं उसके पीछे वजहें क्या हैं, तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है। वो एबनॉर्मल सिचुएशंस के बहुत सिंपल सॉल्यूशंस निकालना जानते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशंस जो लोगों के लिए शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर उनके लिए ये फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा मैंने तो देखा है अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है। मैंने देखा है कि अगर आप बेहतर रणनीतियां, बेहतर फैसले, रणनीतियां बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। भाई मैं हमेशा सोचता था स्टूडेंट के तौर पे कि भाई ऐसा हो कि पढ़ के फायदा क्या होगा, सोचता था, स्टूडेंट था, सवाल था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब इस सवाल को खुद से पूछा तो मैंने उसके समय रहते समाधान सोचने की कोशिश नहीं करी। जब मैं अपनी इस उम्र में आ गया, जब मैं एक टीचर बन गया, तब सोच रहा हूँ नहीं। जब मैं 32 स्टूडेंट था, मैंने सवाल भी पढ़ी थे सर, पढ़ के सहायता किया और मैंने जवाब को वही ढूंढने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को या किताबों में, अखबारों में, मैगजीन में, टीवी पे ऐसे लोगों को देखना शुरू किया जो शिक्षित थे और उनका जीवन एक बेहतर था। जिम्मेदारी, ये सबका मैंने एक बार क्या कि जो लोग कामयाब होते हैं वो जिम्मेदारी का एहसास समय पे कोशिश तो वो जिम्मेदारी लेकर। मैंने समय का इंतजार नहीं किया कि जब मैं खुद पढ़ लिख के बहुत बड़ा होऊंगा, 30-40-50 साल का होऊंगा, तब मुझे ये जवाब खुद ब खुद मिल जाए। नहीं, मैंने जब मेरे दिमाग में पहली बार आया, जब मैं पढ़ाई को लेकर थोड़ा लापरवाह हुआ तब, या जब मैं पढ़ाई को लेकर सीरियस हुआ तब, ले जीवन ने पूछा पढ़ाई का मूल्य मेरे जीवन में क्या है। मैंने तभी लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने पढ़ाई करी और उसने जीवन को बेहतर किया। सिटी फिल्में तो देखते हैं आजकल, असेंबली बहुत सी फिल्म देखी थी हमने, 12th फिल्म देखो, जिताने रियल डूसी से ऐसे मान के चलते देखे, आनंद दिया। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी मैं ब्लैक एंड वाइट आज तक तो देख रहा था, ये बच्चा था और जिसने IIT की क्रैक किया, बहुत ज़्यादा गरीब, उसके बाद 14,500 तो थी, कहने के नहीं तो ऑनलाइन जाती समय कहने के लिए कहीं से अरेंज किया बच्चे ने, सर्वर डाउन हो गया। अल्टीमेटली IIT ने उससे एडमिशन कैंसिल कर दिया। मैं फैसला किया, हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में तो नहीं, ऑटो तक गौतम दत्त के पैर में दिया। चोरी आई कि कितनी मेहनत कर चाहिए बच्चे ने कि वह IIT में अपने एडमिशन ले लेते हैं कि अपने आप एक मौका दिया है पढ़ पे ताने आदि। ऐसे पता है हजारों लाखों एग्जाम्पल है ऐसे। सिंपल सर, ये आप भी खान लेते हो इस करने की टूट लेके आने, ठीक है, और आपको पता है कि रास्ता, तो आप आसानी के इतनी मेहनत को पा लेते आगे बढ़ता है। दीदी यानी एक बात तो है कि आपके पास क्या लगन, यानी कैसे तक ये 10 सारी वो कि पामस मुझे आया बस सब बैठे नहीं बैठे हमारे में तो के पाले में है पहले तरीके है जानकारी सभा नॉलेज सा, और ये आती है गरीब पिक्चर। जब आप शिक्षा लेते हैं तो आपको दिवसीय पता होने भी काम कर रहे, ठीक है, केवल शिक्षा ही नहीं, जीवन का कोई भी काम करे तो एग्जैक्टली इससे हमारे जीवन की कैसे प्रगतिशील है। अगर हमें ये पता है तो हम तीसरी बार मैच देना ठीक है, मैं देते तो वो हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि, और कोई चीज़ अगर हमारे जीवन में ज़्यादा जरूरी हो तो वो हमारे जीवन में होती जाएगी। यानी आप एक बात है, लेकिन आप इन सब बातें करिए कि आप हम पे चलिए ना बढ़ाने बात करते हैं आज। देखिए समझिए, दो आपके आस सब बेटा, आपको दो तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ अपने बड़े बुजुर्गों के लिए,
जो अपने जीवन में हमेशा बताएंगे स्ट्रगल्स के बारे में। ध्यान से, स्ट्रगल्स के बारे में बताएंगे। फिर से करो, ध्यान से, किससे? स्ट्रगल्स के बारे में नहीं। इवन स्ट्रगल के बारे में बताना आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करता, ये कहें कि आपको एक दिशा नहीं दिखाता कि आप कैसे बढ़े, जब तक स्ट्रगल्स के बाद आपने कैसे कामयाबी है जो अपने जीवन के स्तर को या जो अपना लक्ष्य था उसको कैसे प्राप्त किया, जब तक आप ये नहीं बताते। हम अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति से घिरे पड़े हैं जहाँ पे ये बताने वाले हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे कि कितनी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, पर ये बताने वाले बहुत कम मिलते हैं हमें कि कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने कैसे कामयाबी को हासिल किया। इसीलिए ध्यान रखिए, जीवन में जब भी अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, कामयाब का मतलब लॉजिकल बात कर रहा हूं, आप पैसे वाली बात कर रहे हैं, प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं, फाइनली पावरफुल की बात कर रहे हैं, ये तीनों चीज उन लोगों के पास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं जिनके जीवन की शुरुआत या जिनको ये पता है कि उन्हें फॉलो किसको करना है, किसको मानना है। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप किसी को मानते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति को, जिसे अपना आदर्श, रोल मॉडल कहते हैं, आप आइडल कहते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को मानिए जिसके पास सिर्फ ये ना हो कि स्ट्रगल्स क्या थे, स्ट्रगल्स के बाद उसने कैसे अचीवमेंट्स किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप सुने किसके, फॉलो किसको करें, माने किसको, अपने रोल मॉडल, अपने सिंबल, अपने आदर्श किसको रखें। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जीवन में संघर्ष करते हुए एक लक्ष्य को प्राप्त किया। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार हमारे पास, हमारे लीडर्स हैं देश के, कई सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे तमाम। हमारे घर में अपने घर के बड़े होंगे जिन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन वो कामयाब हुए। ये हमें तय करना होता है। बस सच्चाई है कि हमें एक रोल मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली उन लोगों के लिए ये बात ज्यादा होती है जो बच्चे हमारे नए युवा हैं, नई पीढ़ी है, टीनेजर्स, यंग बॉयज, गर्ल्स, एडल्ट्स, ये सारे लोग एक आदर्श को चुनने। पता है आदर्श को चुनने से क्या होता है? प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल में आपके मन में एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाएंगे। जब आप इन्हें के बारे में जानते हैं, फिर इनको फॉलो करते हैं, तो ये आपको यकीन आता है कि जो एडवर्सिटी आ रही है, जो डिफिकल्टीज आ रही है, जो ट्रबल्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो जो भी लोग कामयाब बने हैं, जिससे भी आप मान रहे हैं, फॉलो करना चाह रहे हैं, जिसके भी तरह जो भी आपके मेंटोर हैं, उनके जीवन में भी आता है। पर क्योंकि उन्होंने उसे ओवरकम किया, उन परिस्थितियों का सामना करते हुए उसके प्रति से निकलते गए। तो सबसे पहले तो एक ये चलिए, एक ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्तियों की बात सुनना शुरू करें, जानना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, जो जीवन में केवल मुश्किल क्या ही की बात नहीं करते, मुश्किलों से कैसे निकलते हुए उन्होंने जीवन में उपलब्धियां हासिल करी, ये बताने की ताकत रखते। उनके जीवन में ये आदर्श हुआ। जब आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन क्रिएट होता है, क्रियान्वयन, एक ऐसी ताकत आपके अंदर आ जाती है जो आपको एडवर्सिटी, जब विपरीत चलता है हमारे जीवन में, ऐसी परिस्थितियां जो मुश्किल होती हैं, उसे निकलने की शक्ति मिलती है। अब आते हैं, जब ऐसी स्थिति रखते हैं तो प्लीज समझिए, जब जिंदगी में आप थोड़ा आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ये सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। डियर, एवरी सपोर्टर इज नॉट योर वेल विशर। ध्यान रखिए, एक वीडियो भी दिया है मैंने पास में, ठीक है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो आपका अच्छा भी चाहता है। सपोर्ट करने की सबके पास अपनी वजह है, ठीक है। आपको अपनी समझ और समझदारी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, बुद्धिमत्ता, चालाकी का नहीं। चालाक इंसान अकेला रह जाता है, ना वो किसी पे भरोसा करता है, ना उसका कोई भरोसा करता है, और दुनिया चालाकों से भरी पड़ी है, हम सब जानते हो। तो चालाक नहीं, बुद्धिमान। बुद्धिमान वो होता है जो ये जानता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे बैर मानता है, दुश्मनी मानता है, और वो मुझसे शक्तिशाली है, वो सामना नहीं करता उस व्यक्ति का तब तक जब तक कि वो ये तय ना कर लो कि एक समय वो उसका मुकाबला करने की स्थिति में आ गया या उससे जीत की स्थिति में आ गया। क्योंकि इस समय आपको बलवान बनाएगा, इंतजार करना सिखाएगा, धैर्य रखना, धैर्य, सही तैयारी करने का धैर्य,
सही वक्त पे, ठीक है। लेकिन दूसरी एक और बात है, ऐसे लोग जो आपसे ईर्ष्या करते हैं हमें पता होता है कौन, ऐसे लोग जो जलते हैं पता होता है, ऐसे लोग जो बैर मानते हैं। कभी कोशिश करिए, अगर आप जिंदगी में सच में कामयाब होना चाहते हैं तो बैरियों को साथ में मत रखिए, सामने रखिए। देखा मत करिए, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। जो लोग कामयाब होते हैं वो कभी किसी को नजरअंदाज नहीं करते, अंडरमाइन नहीं करते, लेकिन फोन पे एक नजर जरूर बनाए रखते हैं। हाँ, बात नहीं है। प्लीज ऐसे लोग हैं जिसके मन में आपको पता है कि आपके लिए कड़वाहटें हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्लीज उन्हें अपने जीवन से जितनी जल्दी से जल्दी हो दूर जरूर करें। हाँ, तब तक दूर ना करें जब तक आपको ये लग रहा है कि आप इतने पावरफुल नहीं है कि आप उनका सामना कर सके। यानी एक कामयाब इंसान जानता है कि उन्हें अपने बैरियों को, अपने शत्रुओं को, अपने से ईर्ष्या मानने वाले को या अपने से नुकसान पहुंचा सकने वाले व्यक्तियों को कब अलग करना है, इसे ध्यान रखिएगा। दोबारा एक छोटा सा टिप्स था, क्या? बैरी को साथ ना रखे, सामने रखें, और अनदेखा तो कतई ना करें। अनदेखा करना, अंडरस्टैंड करना सही नहीं। तीसरा, जो लोग कामयाब होते हैं उनकी बातों की खासियत होती है, जो उनकी बातों से पता चल जाती है कि कामयाब बनेगा। वो क्या है? उनकी बातों में अक्सर आपको दिखेगा कि वो बीते वक्त को लेकर वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। मतलब उनकी बातों में तुलनाएं जरूर होती हैं, अपनी बातों में तुलना लाइए। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि बीते वक्त का आधार रखते हुए वर्तमान की बात करने वाला और भविष्य की योजनाओं को बता सकने वाला या बने रहने वाला ही व्यक्ति दुनिया में हमेशा कामयाब बनेगा, ठीक है। तो चाहिए कि जब आप कोई काम, डिटर्मिनेशन, कोई एक रास्ता चुन लेते हैं, हम बिजनेस की बात करें, करियर की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, एथलेटिज्म की बात करें, कोई भी चीज, जब आपने ये ठान लिया कि आपको क्या करना है, एडवर्सिटी को ओवरकम किया कि ये करें, इस दौरान आने वाली जो सिचुएशंस है आप उसे जानते थे। आपकी बातचीत में अगर बीते वक्त को आधार मानते हुए, यानी बीते वक्त से अनुभव को लेते हुए वर्तमान में ऐसी स्थितियां पैदा करी, आपने ऐसी कोशिशें करी कि भविष्य में आप जरूर बेहतर स्थिति में आ सकते हैं, तो ये तय है कि आप एक अच्छे योजनाकार बन चुके हैं। आप भविष्य में ये आने वाली अनिश्चितताओं, एडवर्सिटी, विपरीत स्थितियों को, मुश्किलों को बड़े आराम से पार पा देंगे। ये आपको ज्यादा परेशान नहीं कर, क्योंकि आपने पास से सबक लिया और आपने प्रेजेंट में उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकाले कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो भविष्य में ये स्थितियां आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। इसलिए कामयाब व्यक्ति हमेशा एक ही वक्त में तीनों काल को लेके चलता है। वो बीते कल, आज और आने वाले कल की बातें जरूर करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपने ये याद रखा है कि आप क्या पाना चाहते हैं। आप ये याद रखते हैं आप कहाँ से आए थे। अक्सर कामयाब लोग कहते हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। जो ज़मीन से जुड़ा है तो कामयाब है। ज़मीन से जुड़े होने का मतलब है मुझे पता है मैंने शुरुआत कैसे करी है, कितनी मेहनत करी है, कितने पापड़ बेले हैं भैया, ठीक है, कितने स्ट्रगल्स की, कितने उतार चढ़ाव को झेला, क्या क्या सहा है। वो इस बात को याद रखते हैं। नतीजा क्या होता है, जो नतीजे उनके पास आते हैं जो पहले से बेहतर होंगे वो उसकी इज्जत कर पाते हैं। आपने जो कमाया या जो आपने पाया, अगर आप ऐसी उन परिस्थितियों की, उन स्थितियों की अगर इज्जत कर रहे हैं तो ये तय है कि भविष्य में ये इज्जत की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। लोग आपको फॉलो भी करना शुरू करेंगे, और क्योंकि आपने एक ही तरीके के प्रोफेशन या व्यवसाय को चुना और उस तरह बने रहे और उसमें अपग्रेडेशन करी, इंप्रूवमेंट करी, एक्सटेंड किया, नतीजा क्या होगा कि आपकी आय बढ़ेगी, आपके संपत्ति बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपने पर्याप्त समय और धैर्य दिया। शांति बढ़ती, स्थिरता बढ़ती। आपने बीते वक्त से सीखते हुए, सबक लेते हुए वर्तमान में जरूरी बदलाव किए और भविष्य के अच्छे नतीजों के बारे में सोचा, और आपने देखा कि आप भविष्य में अच्छे नतीजे पाए। नतीजा, आपकी संपत्ति और आय बढ़ी। और जब संपत्ति और आय बढ़ती है, ठीक है, तो
आप ऐसे कार्य जरूर करते हैं जो सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि समाज के लिए भी बेहतर साबित होता है। आपकी अपनी जिंदगी लिविंग, आप औरों की जिंदगी को बेहतर बनाने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति समाज में एक बेहतर स्टैंडर्ड और लिविंग प्रोवाइड करना शुरू करता है या हेल्पफुल होना शुरू होता है, तो प्रसिद्ध होता है। और जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो रहा होता है, इनकम कमा रहा होता है, तो उसे फॉलो करने वाले, उसमें मानने वाले लोग बढ़ जाते हैं। नतीजा, वो एक अच्छा नेतृत्वकारी या एक ऐसा व्यक्ति बन पाता है जो लीडर होता है, तो लोगों को बताते हैं कि अपने अनुभवों के आधार पर उसके एक्शंस में लोगों को ये नजर आने लगता है फ्यूचर सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है, कुछ भी आए गड़बड़ तो होगी नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यार देखो, बड़ा सीधा है। पहले तय कर लीजिए आप में क्या करना है, क्या आप चाहते हैं। दूसरा, एडवर्सिटी से घबराइए मत। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ उतार चढ़ाव आ रहा है, ऐसी चीजें घट रही हैं जिससे आपकी उम्मीद कमजोर पड़ रही है, या देखना पुराने अनुभव से को ना आदर्श मानने को कहा है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करने को कहा है ना जिस सेक्टर में आप कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपने जीवन में उन्नति करी, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि उन्होंने किस तरीके से परिस्थितियों को तालमेल बैठाते हुए चीजों को अपने पक्ष में लाया। ठीक है, ये आपको एक हिम्मत, ऊर्जा देगा, रास्ता दिखाएगा। और यही रास्ता, ऊर्जा, हिम्मत, यही क्या करेंगे, आपके ऐसे हथियार बन जाएंगे कि ये आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। और जब आपके अंदर मोटिवेशन, प्रोत्साहन, प्रेरणा होगी, सीधी बात है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर से कोई बदलाव कर लेता है, वो कामयाब जरूर होगा। पता है, कामयाबी के मूल मंत्र में 3 बातें जो मुझे समझ में आती है, जो मैं आपको बात से शुरू से समझा रहा हूँ, कि यदि आप पैसा बहुत सारा कमा पा रहे हैं, आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, और अंत में लोग आपकी बात को मानते हैं, आप जैसे बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, या आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप उनके लिए मोटिवेशनल है, इन्फ्लुएंशियल है, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, आप अपनी बातों को मनवा सकते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज आ रही है। ये बातें हैं कि आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अब आता है कि भाई एक सर्टेन टाइम पीरियड में, यार सीधी बात है, प्लानिंग। एक कामयाब आदमी के पास हमेशा एक योजना होती है, एक योजना होती है, का मतलब नहीं है एक ही योजना होती है। वो एक अच्छा लर्नर होता है, सिंपल है, सीखने वाला हो, समझने वाला हो, क्योंकि परिस्थितियों से तालमेल बैठाने की बात करें, क्योंकि परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं, लेकिन हम परिस्थितियों को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव कर लेंगे। वो तभी संभव है जब आप एक अच्छे लर्नर हैं, एक अच्छे सीखने वाले। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति अगर एक ही जैसी गलती बार बार दोहरा रहा है, उसे एक ही जैसी कमियों के लिए बार बार नुकसान झेलना पड़ रहा है, लोगों से शर्मिंदा होना पड़ रहा है, बुरा महसूस करना पड़ रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सीख ही नहीं रहा। एक कामयाब होने का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो है ग्रेटेस्ट लर्नर। अब आता है कि लर्नर का क्या मतलब है भैया, एक चीज और है, एक कामयाब होने वाले व्यक्ति ग्रेटेस्ट लर्नर होता है का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अनुभवों से सीखता है, वो दूसरों के अनुभवों को से भी सीख लेता है। खुद तो जो समझता है, उसकी अपनी एक समझ है जिसको वो डेवलप कर रहा है, खुद विकसित कर रहा है, चीजों को अपने नजरिए से देख रहा है। लेकिन फिर से कह रहे ना, जिंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है, लगभग हर समय, हर पल। अब आपको ये तय करना है कि आपको सीखना किससे है। या तो सीखता है इंसान दूसरों के अनुभवों से, या फिर सीखता है समय से। जब समय कुछ सिखाने पे आता है तो किसी भी प्रकार की दया नहीं करता। ठीक है, कामयाब आदमी ज्यादातर दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं, उनके पैरों पे लगे पत्थर से ठोकर खा के वो सबक नहीं लेते। अगर किसी को उन्होंने देखा कि उसके पैरों पे ठोकर लगी है, तो चोट लगी है, तो अगली बार कभी भी किसी पत्थर पे खुद ठोकर मारने की कोशिश नहीं करते। का मतलब है कि वो उन तरीकों को ज्यादा आजमाने की कोशिश नहीं करते जिनसे उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोगों को नुकसान हुआ।
इंसान होगा मतलब जिंदगी किसी भी पैरेलल्स में, ये सिर्फ मॉनेटरी ये नहीं है, कोई स्पोर्ट इवेंट नहीं, कोई नहीं, वो दूसरों के अनुभवों का साझा करते हैं और उनके अनुभवों से ही सीखने का मादा रखते हैं। वो ग्रेटेस्ट लर्नर होते हैं, ग्रेटेस्ट थिंकर होते हैं, सोचने वाले होते हैं, चीजों पे विचारने वाले होते हैं। वैसे भी कहावत है, बिना विचारे कार्य ना करें। सिंपल है, वो विचारते जरूर है, थिंक करते हैं यार, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल सा है। अगर आप अपने लाइफ में, याद है ना हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, छोटे बच्चों को खासतौर पे टाइम टेबल बनाते हैं, कब जागना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खेलने कूदने जाना है। ये जो अभ्यास हमें हमारे माता पिता ने बचपन के समय से दिया ना, तो चाहिए कि ये एक ऐसा अभ्यास है, अगर इसे हम जीवन भर के लिए अपना दे तो हमें कामयाब होने से, यहाँ पे कामयाबी का मतलब है एक अच्छी इनकम, अच्छी पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि आजकल बहुत चाहता है बच्चा, मैं भी चाहता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और अंत में पावर टू रूल, पावर। ये तीनों चीज का जो इंग्रेडिएंट्स बनता है वो है कामयाबी, अचीवमेंट्स। ठीक है, जो सेंस क्रिएट करता है, वो पॉसिबल है अगर हम एक टाइम बाउंड मैनर में अकॉर्डिंगली और अप्रोप्रिएटली कामों को, एक्शंस को अपने करें। हमें टाइम बाउंड करना पड़ेगा, एक निश्चित समय में क्या हासिल करना है ये तय करना पड़ेगा, और समय समय पे हमें उसे एनालाइज करते रहना पड़ेगा कि हमने जो टारगेट सेट किए अपने लिए, जो हमने पर्पस अपने लिए सेट किए, हम उतने कितने करीब, कितने दूर हैं, और अगर दूर हैं तो कैसे हम उन्हें अचीव कर सकते हैं, और अगर हमने उन्हें टाइम बाउंड मैनर में अचीव कर भी लिया है तो हम जानते हैं कि हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ रही जिसकी वजह से हम टाइमली अपने टारगेट्स को अचीव करता है। सिंपल सी बात है कि आपको एनालिसिस जारी रखना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी अपने एक्शंस के बारे में, अपने पर्पस के बारे में। ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं ना डियर, उनका बड़ी स्मूथ चलते हैं, सच्चाई बताए पर उन्हें हमेशा सेंस ऑफ अचीवमेंट बना रहता है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट पॉजिटिविटी है, सकारात्मक। कामयाब लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें ज़्यादा एडवर्स नहीं दिखाई देता, ज़्यादा बुरा नहीं दिखाई देता, कमियां ज़्यादा नहीं दिखाई देती, अच्छे पहलू देखने की ताकत उनके पास डेवलप हो जाती है। अच्छा पहलू, ध्यान से कह रहा हूँ, अगर आप शिकायतें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों में अच्छा पक्ष देख पाते हैं, जब आप अपनी लाइफ में होते हुए चमत्कारों को देख पाते हैं कि यार ऐसा सोचा था, ऐसा हो गया, ऐसा चाहते थे, वैसा ही हो गया, जैसा जो बनना चाहते थे, जैसे हालात बनना चाहते थे, सब कुछ होगा। ये सब हो रहा है, ये सब ऐसे सडन नहीं हो रहा। आप में जो क्वालिटी है, आपकी क्वालिटी है जब आप बातों में अपने फास्ट से सबक लेना जानते हैं, जब आप करंट में अपने अप्रोप्रिएट एक्शन में बदलाव कर पाते हैं, और फ्यूचर फोकस रहते हैं। यानी फ्यूचर को फोकस में रखते हुए आपने अपने करंट में, प्रेजेंट में जरूरी बदलाव किए। आपने टाइम टेबल मैनर जो बचपन में सिखाया गया, आपने अपनी लाइफ के पर्पसेस को, डिसीजंस को उसी के अकॉर्डिंगली क्या किया, मॉड्यूल किया, प्लान किया, चेंजेस किए, और अपने एक्शन में रहे। हाँ, लोग आपको रेट करेंगे समय समय पे, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ध्यान रखिएगा। लोग आपको रेट करते हैं, ये कुछ ऐसा है जैसे इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए, सपोज करो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, अरे बड़ा आया अंग्रेज बनने है, बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है। अगर आपको ऐसा कहा जा रहा है तो दो ही चीज़ को अनुभव है। अगर मैं एक हिंदी से इंग्लिश स्पीकिंग करने जा रहा हूँ, ये तब की स्थिति बता रहा हूँ, क्या करेंगे लोग, वो हमें बताते हैं कि देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टिल अ नीड ऑफ। एक समय आएगा जब वही लोग जो आप तो शुरुआती दौर में कहते अरे बड़ा अंग्रेज बनने आया है, तो ठीक से बोल तो पाता नहीं, एक दिन वो क्या, अरे तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। यानी चेंज ऑफ ओपिनियंस के लिए रेडी होता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, वो बड़े एम्बिशियस होते हैं, थॉटफुल होते हैं, और वो ये बड़े डिसाइड करते हैं, उन्हें पता होता है क्रिटिक्स से पॉजिटिव अप्रोच कैसे हासिल करना है, प्रेजेस कैसे हासिल करने हैं, फॉलोअर्स कैसे हासिल करने हैं, फ्रेंड्स कैसे क्रिएट कर। वैसे भी सक्सेसफुल आदमी के पास फ्रेंड्स नहीं, क्या होते हैं, फैंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं, फैंस। आजकल तो बड़ा चाहते हैं ना, वाई फ्रेंड्स, वाई नॉट फैंस, वाई फ्रेंड्स, वाई नॉट फॉलोअर।
जो आपको माने, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा फॉलोअर, और आजकल तो सोशल मीडिया का स्टेटस है, तो जिसके पास जितने ज्यादा फैंस, आपके पास उतनी पावर टू मेक अ चेंज आता है। बस अब आपको किसकी जरूरत है? स्पिरिट टू मेक अ चेंज, पॉजिटिव चेंज टू द सोसाइटी। क्योंकि जब आप लोगों में कुछ ऐसे बदलाव की प्रेरणा डालने की ताकत पा लेते हैं जो उनके जीवन को एक बेहतर कल दे सके, आने वाला फ्यूचर दे सके, तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो हमेशा इमोर्टल हो जाता है, अमर हो जाता है। यानी अब वो दुनिया में है या नहीं है, तो उनका नाम और उनकी पहचान हमेशा बनी रहती है। महात्मा या महान, गांधी जी की बात ही कर रहा हूँ, एग्जैक्टली आई नो सेम। उन्होंने करा क्या था? सिर्फ भारत आजाद नहीं कराया था, उन्होंने उस समय के जो किसान थे, पिछड़े वर्ग थे, उनकी मदद करी थी, महिलाओं की मदद करी। बहुत सारे ऐसे सोशल रीतियां थी, सामाजिक रीतियां कह रहे हैं जिसे, प्रथाएं थी जिसको जरूरी बदलाव करने थे। विधवा विवाह, ठीक है, मधुआ मजदूरी, नक्सल भेद, गोरा रंग काला रंग, इन्होंने ऐसी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने के गांधी जी ने क्या करी, पहल करी जब वो जीवित थे। बदलाव, जब आपके एक्शंस सोसाइटी में, आपके लोकेलिटी में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में एक परमानेंट बदलाव ला देते हैं, एक ऐसा बदलाव जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाती है, तो आप कामयाब दिखने लगते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि अगर आप कामयाब दिख रहे हैं तो हर कोई आपके लिए खुशी होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए, किसी एक के, कुछ के खुश या दुखी होने के कोई पर इस बात पे करता कि क्या आप अपनी कोशिशों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। क्या जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं अपने जीवन को और आप कंपेयर करते हैं अपने आज से, और आपको पता है कि भविष्य में आपकी कोशिशों से और क्या बेहतर बदलाव आए, यकीन माने इस सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। एग्जैक्टली जो सेंस या जो फीलिंग आ रही है कि आपने क्या अचीव कर लिया है और आपकी वजह से क्यों दूसरों ने अचीव करता है, इसका मतलब है यू आर एन अचीवर, यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, आप कामयाब है। कामयाब व्यक्ति पैसा भी कमाता है, सामाजिक इज्जत भी कमाता है, और एक जरूरी सामाजिक बदलाव करने की ताकत रखता है। टीचर के तौर पे मैं सप्लीमेंट्री एजुकेशन का बहुत करता, मैं मानता हूँ अगर बच्चों को पढ़ाया जाए और पढ़ाई का सही सही महत्व उन्हें चुकाया जाए, ये पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हमें एक बेहतर नौकरी मिलेगी, सरकारी प्राइवेट नहीं, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, ये उनको जिंदगी के हर क्षेत्र में सही फैसला लेने की ताकत दिखाएगी, लोगों में बड़ों के लिए सम्मान और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की नीयत पैदा करती है। एजुकेशन, मैं इस फीलिंग के साथ एजुकेट इम्पार्ट करता हूँ, और जब ये एजुकेट इम्पार्ट होता है और जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा ऐसा विश्वास कहता है कि उनके विचारों में भी तो ये बदलाव आएगा, और ये बदलाव क्या होगा, जीवन भर उनके साथ रहेगा। तो एक समाज में एक नई और सही सोच बढ़ेगी, और जो ये नई सही सोच है वो सिर्फ एक स्टूडेंट तक सीमित नहीं होगी, वो जिस परिवार में जाएगा उसकी वजह से जो नई अगली पीढ़ी आएगी, ये सोच उसमें भी तो ट्रांसफॉर्म होगी, एक बेहतर सोसाइटी डेवलप हो। ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसा कर रहा होता हूं तो लोग भी तो मुझे जज कर रहे होते हैं, अपने परसेप्शन, मेरे स्टूडेंट्स के भी तो परसेप्शंस बनते हैं, वो भी तो मेरे बारे में एक राय बनाते हैं। ये राय कैसी होगी, मेरी कोशिशें सही हैं तो एक अच्छी राय बनेगी, उनका टीचिंग पे, टीचर्स पे भरोसा बढ़ेगा, और एक ऐसा सोशल रिफॉर्म, एक सामाजिक बदलाव आएगा जहां पे गुरु और शिष्य के रिश्तों के जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो फिर से इम्प्रोवाइज हो पाएंगे। हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के सहारे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे सिर्फ नॉलेज गेन करने वाले, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन गेन करने वाले लोग नहीं बनेंगे, बल्कि हम एक दूसरे की इज्जत करने वाले व्यक्ति बनेंगे, सम्मान करने वाले व्यक्ति बनेंगे। और जब हम ऐसा करते हैं, यार देखो बच्चा फीस तो देता है ना, आप सब्सक्रिप्शन फीस देते हैं या यूट्यूब हमें एग्जाम फीस देता है, जो भी देता है, एडवर्टीजमेंट से फीस नहीं, सो ऐसा भी तो कमा रहे हैं ना, सभी कमा रहे हैं।
आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, रेट भी कर रहे हैं। आपके कमेंट से पता चल जाता है कि आप मुझे लेके पॉजिटिव हो रहे हैं, आप समय दे रहे हैं मेरी बातों को ध्यान में, और मुझे एक पहचान भी मिल रही है। यानी व्यक्तिगत तौर पे भी जो लोग मुझसे मिलते हैं वो मुझे जानते हैं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से या किसी और सोशल मीडिया कंटेक्ट के माध्यम से, मेरी जिंदगी में तीनों चीज आ रही है। पैसा भी आ रहा है, पहचान भी मिल रही है, और अंत में मुझे मानने वाले लोग मिल रहे हैं। इन तीनों के साथ क्या बन जाती है? पावर टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन दिस सोसाइटी। और क्योंकि पावर टू मेक अ पॉजिटिव चेंज इन दिस सोसाइटी मेरे पास है, जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा और जब मैं आने वाले कल के बारे में सोचूंगा, और जब मैं अपने करंट में देखता हूँ, तो मैं क्या सोचूंगा? आई हैव अ ग्रेट पर्पस इन माई लाइफ, आई अचीव व्हाट आई वांट, व्हाट आई एक्चुअली वर्थ। मैं जिसके लायक हूँ मुझे वो हासिल हुआ। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन, यही तो कामयाबी है, यही तो सीखना है, यही तो करना है। ओके, आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।